हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम देखेंगे बॉ। स्टोरी की स्टार्टिंग में एक लेडी को देखते हैं जो मोमोज बना रही थी। वो मोमो बनाकर अपने हस्बैंड को देती है जो थोड़ी बहुत खाकर ऑफिस चला जाता है। वहीं अब वो लेडी मोमो खाने लगती है। तभी उसे अचानक से कुछ फील होता है और उसे अपने मुंह से बाहर निकाल देती है। वो देखती है कि उस मोमो में अचानक से जान आ गई है। उसके पैर हाथ से निकल आते हैं और छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। वो लेडी जब उठाती है तो खुश हो जाता है और उसे ही अपनी माँ समझने लगता है। अब वो दोनों एक साथ बहुत खुश हो जाते हैं। वो लेडी भी उसे अपना बेटा मानने लगती है। अब उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगती है, उसे खाना खिलाना। अब वो बड़ा होने लगता है तो उसकी हाइट को भी मेंशन करती है और जब भी उसे मार्केट जाना होता है तो उसे भी अपने साथ लेकर जाती थी। कभी भी मोमो को अकेले घर पे नहीं छोड़ा करती थी, हर टाइम उसे अपने साथ रखा करती थी। एक दिन प्लान बनाकर मार्केट जाते हैं और ढेर सारे स्वीट्स खाते हैं और बहुत मस्ती भी करते हैं। मोमो को भी अपनी मॉम के साथ बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उस लेडी को डर लगने लगता है कि ये मैदे से बना है और बहुत ज्यादा वीक है। अक्सर गिरकर अपना सेफ को भी खराब कर लेता था। तब वो लेडी उसका सेफ सही करती है, इसीलिए वो हमेशा उसके साथ रहा करती थी और मोमो से कहती है कि उसके साथ एक्सरसाइज भी करे ताकि वो अपने सेफ में रहे। एक्सरसाइज करते वक्त कुछ बच्चे फील्ड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो मोमो भी उनके साथ खेलने की कोशिश करता है पर उसे बॉल लग जाती है और उसका सेफ खराब हो जाती है। वो लेडी जल्दी से मोमो को उठाती है और उसके सेफ को ठीक करती है। वो जिद करने लगता है कि मुझे उन बच्चों के साथ खेलना था, पर वो लेडी उसे नहीं खेलने देती है और उसे अपने साथ ट्रेन में ले आती है। मोमो अपनी माँ से नाराज होकर दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाता है। वो उनसे बात भी नहीं करता है। वो हमेशा चाहता था कि बाहर जाए, घूमे, मस्ती करे। उसकी माँ बाहर नहीं जाने देती थी। एक दिन चुपके से बिना बताए बाहर चला जाता है। हमेशा उसकी माँ उसे ढूंढती रहती थी पर वो नहीं मिलता है। उसका घंटों इंतजार किया करती थी लेकिन मोमो को इन सब चीजों का फिक्र ही नहीं था। उसे बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगती थी कि वो हमेशा बाहर ही रहा करता था। एक दिन वो लेडी अपनी मोमो के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है पर मोमो खाना खाने से इनकार कर देता है और बाहर चला जाता है। उसे रोकती भी है पर वो नहीं रुकता है। इस बात पर वो लेडी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और गुस्से में आकर सारा खाना को खा जाती है। कुछ टाइम बाद दरवाजे पे किसी की आवाज आती है तो देखती है कि बाहर मोमो है और उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसके हाथ में रिंग भी था, यानी कि अब वो दोनों शादी कर लिए थे। इस चीज से लेडी को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसे बिना बताए शादी कर लिया। उसकी कितनी फिक्र क्या करती थी, आज उसे क्या सिला मिला है। मोमो अब अपनी माँ से कहता है कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, यहाँ मैं सिर्फ अपना सामान लेने और अपनी वाइफ को दिखाने आया था। अब वो वहाँ से जाने लगता है पर उसकी माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गेट बंद कर देती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बहुत ज्यादा जिद करने लगती है कि यहाँ से मत जाओ, पर वो बिल्कुल भी नहीं सुनता और वहाँ से जाने वाला ही था पर वो लेडी गुस्से में आकर उसे खा जाती है। उसे इस बात पे बहुत ज्यादा दुख होता है कि वो अपने बेटे को ही खा गई। अब वो अपने बेटे को खोकर बहुत उदास होती है और हर वक्त रोती रहती है। उसके हस्बैंड भी पूछते हैं कि क्या हुआ पर वो कुछ भी नहीं बताती है। जब वो लेडी सोई होती है तो उसे लगता है कि मोमो आ गया है पर होता कोई और है। पता चलता है कि इन्हीं का बेटा है जो साइडों में मोमो की तरह दिख रहा था, जो काफी टाइम पहले इन्हें छोड़कर चला गया था। अब वो अपने किए पे शर्मिंदा है। वो अपने पेरेंट्स से माफी मांगता है और पता चलता है कि मोमो सिर्फ इनकी सोच थी क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस किया करती थी। इसी वजह से वो हर वक्त उदास रहा करती थी। लड़का अपनी माँ के पास एक बॉक्स रखता है जिसमें उनकी फेवरेट डिश थी। ये वही डिश थी जिसे ट्रेन में उसकी माँ खाने को दी थी, जो खाने से मना कर दिया था। अब वो अपनी माँ को देते हुए कहता है कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ और उस वक्त के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। उसकी माँ भी उसे माफ कर देती है। अब वो दोनों साथ मिलकर खाने लगते हैं। नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि उस लेडी का बेटा अपनी वाइफ को भी घर पे ले आया है। अब ये सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और वो लेडी सबको मोमो भी बनाना सिखाती है और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।